तो कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि इस वीडियो में क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैसे कोई महिला गर्भावस्था में होती है तो उसके पहले दिन क्या चेंजेस होते हैं, दूसरे दिन क्या चेंजेस होते हैं, या 1 हफ्ते बाद क्या चेंजेस होते हैं, या 1 महीने बाद, या फिर 6 महीने बाद क्या परिवर्तन होता है, इसके भ्रूण में क्या परिवर्तन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मानव में भ्रूण अवस्थाओं के सारांश, यानी कि अगर महिला तीसरे माह में गर्भावस्था के तीसरे महीने में है तो उसके पेट में जो बेबी पल रहा है उसमें क्या अंतर होगा, क्या चीज़ बन रहा होगा, क्या चीज़ नहीं बन रहा होगा। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि पहले महीना में अगर महिला गर्भवती है तो वहाँ पर सीधा उसका सही निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे कुछ कुछ पार्टों में बेबी का निर्माण होता है, बेबी के अंग का निर्माण होता है, जिसे हम भ्रूण के अवस्थाओं के सारांश के नाम में देते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इस वीडियो में जनरली किस महीने में किस अंग का निर्माण होता है बेबी के। ठीक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो यहाँ पर मानव की बात की गई है कि मानव के महीने में क्या होता है। ठीक, देखिए, तो जनरली हम लोग जानते हैं जो महिला का गर्भावस्था का जो टाइम होता है वो जनरली 9 मंथ का होता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो बच्चा आपका होता है वो प्री मेच्योर बेबी हो जाता है कभी कभी, यानी कि 9th मंथ से पहले बच्चा बॉर्न कर जाता है तो उसके हम प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। कभी कभी जनरली 8 महीने में या 7 महीने में बेबी बॉर्न हो जाता है, बेबी बर्न कर जाता है। ठीक है, तो देखेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे पहले दिन क्या होगा। देखो इसमें क्या है, पहले दिन क्या होता है, निषेचन। निषेचित अंडाणु का व्यास लगभग 0.15 mm होता है। कितना होता है? 0.15 mm। ठीक है, जो हमारा निषेचित अंडाणु होता है वो 0.15 mm का होता है। अब देखो दूसरे दिन क्या होगा, 2 कोशिका अवस्था बनेगी। क्या बनेगी? 2 कोशिका अवस्था दूसरे दिन, गर्भावस्था के दूसरे दिन 2 कोशिका अवस्थाओं का निर्माण होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं आपको तुरंत बताऊंगा कि ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरे दिन क्या होता है, 16 कोशिका अवस्था का निर्माण होता है बेबी के, यानी कि जो महिला के गर्भावस्था में जो भ्रूण पड़ रहा है उसमें 16 कोशिकाएँ देखने को मिलती हैं। अब देखेंगे चौथे दिन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय अवकाश का यूट्रिन ल्यूमन में प्रवेश, जोना पेलुसिडा का विलोपन, यानी कि एक प्रकार का जोना होता है वो हमारा पेलुसिडा में उसका विलोपन देखने को मिलता है, यानी कि वो विलोपित हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता है। अवलोकित मतलब दिखाई देना और विलोकित मतलब छिप जाना, हिडन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम सब लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है अवलोकित, मतलब होता है छिप जाना, और विलोपन मतलब छिप जाना, और अवलोकित मतलब दिखाई देना। ठीक है, अब देखेंगे 7 से 8 दिन में क्या होता है, जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट होता है वो हमारा जो उसका एंट्रोमेटियम होता है उसका आंशिक रोपण होता है, यानी कि इम्प्लामेंटेशन देखने को मिलता है। ये हमारा लगभग 1 वीक में देखने को मिलता है। ठीक है, 1 वीक में। इसीलिए कभी कभी आपने देखा होगा जनरली मतलब जो अनचाहा यौन संबंध हो जाता है तो वहाँ पर कुछ मेडिकल जो हमारी दवाई होती हैं वो ली जाती हैं जिससे उस गर्भ से निजात पाया सकता है। लेकिन अगर वो दवा कुछ समय के भीतर अगर ली जा रही है तो काम करेगी, अन्यथा वह काम नहीं करेगी। जैसे कुछ मार्केट में दवाई अवेलेबल होती हैं जो 48 या 72 घंटे के अंदर काम करती हैं। अगर उसके दिन 48 घंटे कहने का मतलब 2 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन तक, तो अगर वो दवाई 3 दिन तक के अंदर ली जा रही है तो वो उस अनचाहे गर्भ से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा वो छुटकारा नहीं मिल पाएगा। फिर उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट ही उसका उपचार होता है। ठीक है, तो होता है एक्चुअली में क्या है कि अगर 3 दिन तक वो दवाई आपने नहीं ली तो उसके बाद जो आपका इम्प्लामेंटेशन होता है निषेचन अंडाणु का वो हो जाता है, इसीलिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसीलिए वो अनचाहे गर्भ से छुटकारा नहीं मिल पाता क्योंकि उसका क्या हो गया, इम्प्लामेंटेशन हो गया। ठीक है, वही हमारा 7 से 8 दिन की प्रक्रिया होती है। जनरली जो ऐड आता है उसमें देखा होगा 48 से 72 घंटे का ऐसे ही आता है, जो मेडिकल जो दवाई होती है उस पर ऐसे लिखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 12 दिन पे क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का एंट्रोमेटियम में प्रवेश पूर्ण भ्रूणीय डिस्क का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अतिरिक्त भ्रूणीय मध्यचर्म एमनियन और पीतक कोष का निर्माण, यानी कि मध्यचर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि अगर आप इसको याद भी कर लें तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूट ना पाए। 14 दिन में क्या है, आदि रेखा यानी कि जो प्रिमिटिव स्टिक होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि बिल्कुल एक
जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट स्टार्ट होता है, वैसे ही बच्चे का हल्का फुल्का शेप बनना स्टार्ट होता है। 18 दिन में क्या 3-5 जोड़ी कायखंड यानी कि हल्के फुल्के कुछ लाइंस वगैरह मान लो ऐसे बेबी बनना होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर हल्का फुल्का एकदम बनना स्टार्ट होता है। और देखें कहाँ, जब महिला का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब वो चीज़ देखने को मिलेगी, बाकी बिल्कुल महसूस नहीं होगा। ठीक, इतना छोटा होता है। अब हम देखेंगे 24 दिन के, यानी कि 24 दिन में क्या होता है, सिर एवं पुच्छ भागों का निर्धारण 21 से 23 जोड़ी खंड खंड में निर्मित आधार भाग में हृदय का निर्माण जारी हो जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि गर्भावस्था में किस दिन से लगभग हृदय का जो निर्माण होता है वो जारी होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले बच्चे में हृदय ही का जो सबसे ज़रूरी अंग होता है हमारे बेबी का, सबसे पहले हृदय ही बनना स्टार्ट होता है। बेबी का सबसे पहले हृदय ही बनना स्टार्ट होता है, तो वो 24 दिन के अंतराल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इसको आप स्टार ले लीजिए कि बेबी में सबसे पहले हृदय बनता है। बनता तो पहले मतलब सबसे जो आवश्यक अंग होता है हृदय, वो तो बनना स्टार्ट होता है, उसके पहले कुछ ना कुछ तो चीज़ें बनेंगी तभी तो हृदय बनेगा। तो हृदय सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमारा 24 या 25 दिन के बाद ये देखने को मिलता है। अब देखो क्या है, वही अब हमारा हृदय बन चुका है तो 28 दिन में क्या होगा, 28 दिन में हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाएगा, तंत्रिका नाल निर्माण पूर्ण हो जाएगा और 31 से जोड़ी कार्यखंड निर्मित। अब देखो यहाँ पर जो कार्यखंड होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे 7वें सप्ताह में क्या है, जबड़े, उंगलियां, बाहें, कान यानी कि जो आपके कान हैं आदि दृष्टिगोचर होने लगते हैं, यानी कि बच्चे के अंदर हल्का फुल्का शेप आने लगता है। 1 मंथ में उसके जबड़े बनने लगते हैं, उसकी उंगलियां बनने लगती हैं, उसके कान का शेप आ जाता है और कुछ भी जो होती हैं उसे दिखाने लगती हैं। अब देखेंगे भ्रूण के शिखर सिर से नितंब के तल की लंबाई लगभग 19 से 20 सेंटीमीटर एमएम हो जाती है, यानी कि 2 सेंटीमीटर कह लीजिए आप, 19 या 20 कह लीजिए या 2 सेंटीमीटर कह लीजिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं और 2 सेंटीमीटर में हमारे 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कह लीजिए कि 7 हफ्ता में जो बेबी का साइज होता है वो लगभग 2 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट हमारा है 8 सप्ताह में क्या होता है, भ्रूण पूर्ण रूप से एमनियॉन द्वारा घिर जाता है और अंगूठे व अंगुलियाँ स्पष्ट होने लगती हैं, यानी कि 856 लगभग 2 महीने बाद जो अंगुलियां होती हैं, अंगूठे की होती हैं लड़के बेबी की, वो हल्का हल्का स्पष्ट होना स्टार्ट होती हैं और लगभग सभी अंग निर्मित होकर विकसित होने लगते हैं, यानी कि यहाँ पर सारे अंग लगभग विकसित होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या है, 9, अब देखो 5 महीने की बात की गई है। 5 महीने में अस्थि मज्जा में रक्त निर्माण प्रारंभ, बाल आने लगते हैं। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि जो हमारा बोन मैरो होता है, जहाँ पर शरीर का निर्माण, जहाँ शरीर में रक्त का निर्माण, अच्छा हमारे शरीर में रक्त बनता कहाँ है, रक्त हमारा शरीर में अस्थि मज्जा यानी कि जो हमारा बोन मैरो होता है वहाँ निर्माण होता है। ठीक है, तो बेबी के 5वें महीने में अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होने लगता है और उसके शरीर पर बाल आने लगते हैं, यानी कि रोएं आने लगते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं एकदम। आप न्यू बॉर्न बेबी हो, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है एकदम ताज़ा बच्चा पैदा हुआ हो, जस्ट मुश्किल 1-1.5 घंटे का हो, आप उसको हाथ में लेकर देखिएगा तो उसके पीछे बैक साइड पे देखना, पीठ के थोड़ा नीचे उसके वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मात्रा में रोए होते हैं। ठीक है, बाकी होते तो सब जगह हैं लेकिन इस पर्टिकुलर स्पेस पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये चीज़ आपने देखा, कभी उसको पलट के देखना बच्चे को, उसके बैक साइड पे पीठ के जस्ट ऊपर, हिप के थोड़ा ऊपर, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही स्किन पे बाल नज़र आएंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर कि महिला के अंदर हार्मोन्स कैसे होते हैं। किसी किसी के बच्चे के होते हैं, किसी किसी के बहुत कम होते हैं, तो ये डिपेंड करता है महिला के हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, तो आप ये मन मत सोच लीजिए कि सर ने बताया था तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डिपेंड करता है महिला के हार्मोन के ऊपर। ठीक है, किसी किसी के देखा होगा, आप हम लोग बड़े हैं तो किसी किसी के देखा होगा कि पैरों में बहुत ज़्यादा किसी के रोएम होते हैं, रोम होते हैं, और किसी किसी के बहुत कम होते हैं। किसी किसी की दाढ़ी बहुत ज़्यादा उग आती है और किसी के कम उगती है। तो क्या होता है, ये डिपेंड करता है हमारे हार्मोन के ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे 9 महीने में क्या है, अपरा प्लेसेंटा का आकार अधिकतम हो जाता है, उंगलियों पर नाखून आ जाते हैं। अगले 10 दिन में गर्भ जन्मने को देखो 9 महीने में क्या होता है, 9 मंथ जो हमारी उंगलियां तो बनना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो उंगलियों पर नाखून आते हैं ये हमारे 9 महीने के कुछ यानी कि अगर 10-15 दिन पहले ही हमारे नाखून आना स्टार्ट होते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो इतना ही प्रोसेस थी हमारे कि भ्रूण की कौन कौन अवस्थाएं होती हैं, किन अवस्थाओं में भ्रूण का निर्माण होता है।
ठीक है, तो ये हमारा फिलहाल इतना ही वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।